Everyone, we were discussing our chapter 2, is matter around us pure? We have studied about what are pure and impure substances. बच्चों अभी आपको इस पूरे पोर्शन में जो हम कर चुके हैं प्रीवियसली कहीं भी कोई डाउट आया है तो यू कैन जस्ट आस्क मी बिफोर वी प्रोसीड ऑनवर्ड्स. प्लीज आस्क. पूछिए बच्चों. I think one of you has a doubt regarding the previous part. Please ask. First chapter. पूछो. बेटा क्या डाउट है? Yes, transpiration do cools the surrounding air. It's true. बेटा ट्रांसपिरेशन में अभी ह्यूमिडिटी का फैक्टर इन्वॉल्व मत करिए. देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है, जैसे हम पर्सपिरेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, उसी तरह से प्लांट्स जो हैं अपनी बॉडी से वाटर एक्सपेल करते हैं. ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एक्सपेल आउट करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो बच्चों वो जब वाटर उनके लीव्स पे या बार्क ऑफ द ट्री जो एक उनका स्टेम होता है उस पे प्रेजेंट होता है, वो जैसे ही सराउंडिंग की लेटेंट हीट को पिक करेगा, लेटेंट हीट लेते ही वो अपनी स्टेट लिक्विड से गैशियस में चेंज करेगा. राइट, यहाँ जब स्टेट चेंज हुई डायरेक्टली और यहाँ पर दो चीज़ें नहीं बढ़ती हैं लेटेंट हीट के अंदर, दैट इज टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी. तो बच्चों स्टेट चेंज होते ही जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है. जब लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पर जब लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है तो पीछे हमेशा एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है. दैट इज वाई ट्रांसपिरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ सराउंडिंग एयर. इज दिस आंसर ओके फॉर यू और यू हैव सम मोर डाउट अबाउट इट? बेटा क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ पे नहीं होगी, वो तो आप एक छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं. और हमेशा जब भी वाटर वेपर होती हैं वो एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाती हैं टॉप लेयर्स में, वहाँ जाके वो इकट्ठी होती हैं और वहाँ पे वो एयर को मॉइस्ट करती हैं. ठीक है, एकदम एक स्मॉल एरिया में आप ह्यूमिडिटी का फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे. और ये जो बात हो रही है क्वेश्चन में, ये तो सिर्फ उसकी हो रही है कि ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट क्यों छोड़ जाता है पीछे, बिकॉज इट कैरीज द लेटेंट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट गिव्स बैक द कूलिंग इफेक्ट. ओके, सो शुड वी बिगिन और यू हैव सम मोर प्रॉब्लम? बच्चों किसी को कोई डाउट है? ओके, प्रेशर कुकर में इसलिए जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि बेटा जैसे जैसे किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर में वो जो स्टीम जो वहाँ पर बनी हुई है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होंगे, मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगी. ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब वो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी एलिवेट हो जाती है, तो हमारा जो फूड है वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है, जल्दी कुक हो जाता है. अगर वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा तो उसकी वजह से पार्टिकल्स भी जो है, पार्टिकल्स का मोशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो सीज हो जाएगा. दैट इज़ वाई द फूड रिमेन्स अनकुक्ड. So pressure helps in the cooking of food, okay, because at that time the particles have maximum kinetic energy. All right, चलिए बच्चों, अगर अभी कोई डाउट है तो बिल्कुल एंड में डिस्कस कर लीजिएगा. आज का टॉपिक बिगिन करते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग 10 minutes लेट. सो today we have metalloids. Previously we have discussed the differences about metals and non-metals. In this part we are going to discuss what are metalloids. बच्चों metalloids are those chemical substances which show some properties
of metal and some of the non-metals। यानी कि बच्चों ये बिल्कुल मिड कैटेगरी हो गए, आधी प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करेंगे और आधी प्रॉपर्टीज ये नॉन मेटल्स की शो करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेटलॉइड्स में, अब जैसे हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड नॉन मेटल्स आर ऑन द अदर हैंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटलॉइड्स आर जनरली आर सेमी कंडक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? सेमी कंडक्टर्स। यानी कि जो कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करेंगे और कुछ हद तक नहीं भी करेंगे, दे आर सेमी कंडक्टर्स। यहाँ पे बच्चों मेटलॉइड्स के हमारे पास बुक में 3 एग्जाम्पल हैं। वन इज सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। वी हैव बोरॉन, द सिंबल फॉर बोरॉन इज कैपिटल B, and we have germanium, the symbol for germanium is Ge। तो बच्चों मेटलॉइड्स क्या हुए? जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से रिजेंबल करती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से रिजेंबल करती है। इज दैट क्लियर? यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर मेटलॉइड्स? ओके बच्चों, नेक्स्ट वी हैव a new topic that are mixtures। mixtures हम पहले भी पढ़ चुके हैं। mixtures impure substances होते हैं जिसमें हमेशा एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने प्योर और इम्प्योर में क्या पढ़ा था? प्योर वो होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट, ओके। बट इन केस ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स वी हैव एज मेनी एज पार्टिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो बच्चों मिक्सचर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मिक्सचर्स आर द इम्प्योर substances which have two or more substances not chemically mixed। ठीक है बच्चों, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दैट दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस विच हैव टू और मोर, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा चीजें उसमें मिक्स हो सकती हैं और इन्हीं चीजों के मिक्सचर की वजह से वो इम्प्योर बना है, बिकॉज इट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जब 2 या 3 चीजें होंगी, सपोज 3 है, तो 3 चीजों की वजह से उसमें 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की प्रेजेंस है, ओके। सो एंड इस वाली लाइन का नॉट केमिकली मिक्स टुगेदर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बच्चों। मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर में अगर हमने एक मिक्सचर बनाया सपोज X, जिसके अंदर A मिला हुआ है, B एक चीज मिली हुई है और C, ठीक है। तो बच्चों ये A और B और C जब ये तीनों को मिक्स किया है तो हमने इनको मिक्स करने के लिए कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं किया है। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है किसी भी चीज को मैनुअली मिक्स करना, मतलब कि हम उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि हम एक पूरा केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और एक नई चीज तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपने ग्लास पानी लिया, उसके अंदर शुगर, सॉल्ट और लेमन डाला नींबू पानी बनाने के लिए, तो क्या आपने उसमें कभी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया? Never, because it is a simple process which do not involve any chemical reaction। ना ही आपने उसको हीट करा, ना ही उसमें से कोई हीट रिलीज हुई, कोई भी उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगे, ठीक है। तो जब बच्चों इस तरह की कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, हम उसको कहते हैं मिक्सचर्स। एंड मिक्सचर्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। घर में बॉर्नवीटा है, मिल्क है, हम उसको दोनों का ऐड कर रहे हैं, तो वो दोनों के एडिशन से एक मिक्सचर बन रहा है,
ठीक है, बट उस मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट मिक्सचर्स आर सिंपली मेड, दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन. ओके, एक और बात बच्चों, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स. इस स्टेटमेंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ये स्टेटमेंट कहता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं. ठीक है, आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर और वाटर को मिक्स किया, कितने टाइप के पार्टिकल्स हो गए, 2 टाइप के. आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन. तो उसमें कितने पार्टिकल हो गए, एक सॉल्ट का और एक वाटर का. 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. तो बच्चों जितने भी सॉल्यूशन होंगे, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन है, एनी सॉल्यूशन इफ यू टॉक अबाउट, इट विल कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज दैट्स व्हाई कंसिडर्ड एज मिक्सचर. यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? ओके, एनी डाउट टिल हियर? बच्चों एक और बात, द सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन अ मिक्सचर आर टर्म्ड एज constituents or components. Constituents or components of a mixture. बच्चों इस लाइन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, the substances mixed in a mixture are termed as constituents components of a mixture. यानी कि अगर आपने लेमन वाटर बनाया है घर पे, नींबू पानी, ठीक है, तो नींबू पानी के अंदर आपने शुगर डाला, आपने वाटर डाला और आपने उसमें सॉल्ट डाला. ठीक है, तो बच्चों इस लेमन वाटर के कितने कंपोनेंट्स हुए या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, बताइए. Yes, very good. There are 3 constituents or we can say 3 components. क्योंकि ये जो 3 substances है इस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, मिक्स्ड है, तो हम उन substances को एक प्रॉपर टर्म देते हैं जिनको हम कहते हैं constituents या components. आगे चल के जब हम इस टर्म्स की बात करेंगे तो कोई भी बच्चा पजल नहीं होगा कि ये constituents क्या होते हैं या components क्या होते हैं. So, is this clear to everyone? We'll move onwards. Okay. बच्चों इसके बाद मिक्सचर्स हमने स्टार्ट किया है. मिक्सचर्स में हमने अपने फ्लो चार्ट में 2 टाइप के मिक्सचर्स लिस्ट किए थे. किसी को याद है कौन से 2 मिक्सचर्स थे? हमने 2 मिक्सचर्स की बात की थी, 2 टाइप्स की. डू यू रिमेंबर देयर नेम? वाओ, वंडरफुल, amazing. The 2 types of mixtures are homogeneous and heterogeneous. बच्चों होमो का मतलब होता है सेम काइंड या फिर सेम टाइप. ठीक है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट. हेट्रो इज डिफरेंट. बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जहां पर अगर आप 3 या उससे ऊपर, 2 से ऊपर या 3 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्स कर रहे हैं और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में इजीली मिक्स हो पा रहे हैं to make a uniform mixture. That mixture is said to be homogeneous. Suppose आपने लेमन वाटर है, हम तब से उसी की बात कर रहे हैं, लेमन वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपने उसमें सॉल्ट मिक्स किया, शुगर मिक्स किया, लेमन मिक्स किया. क्या उसको मिक्स करने के बाद आपको ऐसा लगा कि कहीं पर कोई भी चीज़ अलग अलग आपको नज़र आ रही है?
इट हैपन्स नेवर। हमेशा हर चीज़ बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मिक्स होती है, और आपके पास जो लास्ट में सोल्यूशन आता है निकल के, एक मिक्सचर आता है, वो बिल्कुल इवन होता है, यूनिफॉर्म होता है। इवन का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, ठीक है। वहां पर कोई सेपरेशन, बाउंड्री नहीं है कि ये आपका लेमन है, ये सॉल्ट है, या ये शुगर है, ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। दैट यूनिफॉर्मिटी says that the mixture is a type of homogeneous mixture. So how we define a homogeneous mixture? When the components of a mixture gets easily or completely mixed with each other. That solution is said to be homogeneous. तो बच्चों heterogeneous क्या होगा? जहां पर components, अगर आप दो components भी आपस में mix करते हैं और दोनों components की mixing आपस में completely नहीं होती है, यानी कि जो आपका resultant mixture बन रहा है, बाद में बन के आ रहा है result, वहां पर आपको कोई separation दिख रहा है। Suppose आपने पानी और water को mix किया, तो क्या कभी ये दोनों मिक्स हो सकते हैं? नेवर इन लाइफ, ठीक है, कभी भी मिक्स नहीं होंगे। वाटर आपको बिल्कुल नीचे दिखेगा और उसके ऊपर ऑयल फ्लोट करता हुआ दिखेगा। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों की लेयर्स में, ठीक है। जब बच्चों कंपोनेंट्स की मिक्सिंग आपस में नहीं होती है, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। अगर हम बाहर से मिट्टी लाकर पानी में डिसॉल्व कर दें, तो क्या वो मिट्टी वाटर में डिसॉल्व होगी? नेवर, कभी भी मिक्स नहीं होगी। सो व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इट इज? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वंडरफुल। सो व्हेन द कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर doesn't mix with each other completely, it is said to be a heterogeneous mixture. दूसरी बात बच्चों डिफरेंस की हेट्रो और होमोजीनियस में, यहां पर नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज सीन, यानी कि हमें कोई भी सेपरेशन अलग अलग दिखाई नहीं देता है इन केस ऑफ होमोजीनियस। एंड इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस, विजिबल बाउंड्री और सेपरेशन, सॉरी, ओके, लेट मी चेक। Is it okay now? Can you see the board? बच्चों अब दिख रहा है? Okay, let's proceed. Visible boundary of separation is seen, यानी कि यहाँ पर एक विजिबल बाउंड्री दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ग्लास में पानी और उसमें ऑयल मिक्स किया है, तो हमेशा नीचे आपको वाटर मिलेगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक लेयर होगी किसकी? ऑयल की। तो क्या आप दोनों में एक डिफरेंशिएशन, एक बाउंड्री देख सकते हैं कि दोनों चीजें अलग अलग है? यस, वी कैन सी दैट सेपरेशन. So in case of heterogeneous, always visible boundary of separation is seen. ठीक है बच्चों, यहां पर third difference is the resultant mixture is always uniform or
इवन, यूनिफॉर्म और इवन का मतलब कैसा, एक सा, हमेशा एक सी चीज दिखाई देगी आपको। तभी होमो का मतलब होता है सेम, थ्रू आउट आपको ऐसा लगता है कि हर एक चीज बिल्कुल सेम है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ठीक है, यहां पे बच्चों द रिजल्टेंट मिक्सचर इज अनइवन और नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि अगर आपने वाटर और सैंड को मिक्स किया है या आपने वाटर और चॉक पाउडर को मिक्स किया है, थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप मिक्सिंग करेंगे तब तक तो चॉक पाउडर फ्लोट करता रहेगा, बट जैसे ही हम उसको एक टाइम पे अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो सैंड या चॉक पाउडर नीचे सेटल हो गया है और ऊपर क्लियर वाटर दिखता है। ऐसा होता है बच्चों रियल लाइफ में? बिल्कुल होगा। तो बच्चों आप उसमें एक क्लियर विजिबिलिटी देख सकते हैं सेपरेशन की, ये सैंड है और ये वाटर है अलग से। ठीक है, दे बोथ आर नॉट मिक्सिंग विद ईच अदर। सो ऐसे केस में जो ये रिजल्टेंट मिक्सचर बना है वो कैसा होता है, अनइवन। ठीक है, यानी कि वो एक सा नहीं है, उसमें हमें अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। सो आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। बच्चों यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, आगे चलते हैं। After this topic, we are going to discuss properties of mixtures. What are the different properties about a mixture and how they are related? Okay, we are going to discuss shortly. I think this will be our last topic for today because we are running short of time. बच्चों एक मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं कई बार। सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, मिक्सचर्स कैन बी easily separated into its components or constituents by various physical methods. Example, filtration, distillation, evaporation, etc. बच्चों यहाँ पे कोई भी प्रोसेस लिस्ट कर सकते हैं जो भी एक फिजिकल बेसिक प्रोसेस है। ठीक है, हमेशा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे मिक्सचर्स हैं वो इजीली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट किए जा सकते हैं by simple processes like filtration, distillation, evaporation। आगे आप बहुत सारे और पढ़ेंगे, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो बच्चों ये जो है सारे सिंपल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के हम मिक्सचर्स के अंदर से उसके कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत इजी सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी। सी वाटर है, सी वाटर क्या होता है? इट्स अ प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस? It is impure in nature because it has more than one type of particles. So उस सी वाटर से बच्चों सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नमक निकाला जाता है। ठीक है, एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन की मदद से वहां सी वाटर से हम
सॉल्ट अलग कर लेते हैं, जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट अबाउट मिक्सचर्स, about the properties of mixtures is that no chemical reaction is involved in making of a mixture। कभी भी जब हम एक मिक्सचर की फॉर्मेशन करेंगे तो उस मिक्सचर के फॉर्मेशन के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इट इज जस्ट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस जहां पर हम मिक्सचर बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी मिक्सचर का एग्जांपल ले लीजिए, अगर एयर है हमारी सराउंडिंग में तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है कि एयर बन रही है, स्पेशली अलग से बन रही है। अगर हम शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें या हम ग्लूकोज सोल्यूशन की बात करें, तो वहाँ पर जब भी हम सोल्यूशंस बनाते हैं वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन यूज नहीं किया जाता है। इट इज जस्ट अ बेसिक सिंपल प्रोसेस। सो नीदर हीट इज गिवन नॉर हीट इज रिलीज्ड और गिवन आउट। बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि हमने कोई मिक्सचर बनाया है, अगर हम घर में खाना बना रहे हैं, आटा गूंदा जा रहा है, तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, हम सिंपली एक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। उस मिक्सचर में ना तो हम कोई हीट सप्लाई कर रहे हैं, नीदर हीट इज गिवन नॉर हीट इज गिवन आउट, ठीक है। जब कभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों, तो हम कंपाउंड्स की जब मिक्सिंग करते हैं वहाँ पे कई बार हीट दी जाती है और कई बार हीट रिलीज आउट होती है, ठीक है। दोनों बातों में फर्क है, जब आप कंपाउंड्स पढ़ेंगे आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगी कि कोई केमिकल रिएक्शन मिक्सचर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ओके। थर्ड मोस्ट पॉइंट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। बच्चों हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? Please intimate. Okay, 6 minutes. Good enough. Next property, mixtures are formed in an indefinite proportion there is no chemical formula for a mixture। बच्चों इस बात का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड इन एन इनडेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि जब भी हम किसी मिक्सचर को फॉर्म करेंगे हम कभी भी उसमें डाले जाने वाले कंपोनेंट्स का अमाउंट मेजर नहीं करते हैं, उनका रेशियो मेजर नहीं करते हैं कि वो किस प्रोपोर्शन में पड़ेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाया है या शुगर सोल्यूशन बनाया है कि उसमें 5 ग्राम शुगर डलेगा इतने वाटर के अंदर, हम बिल्कुल स्पेसिफिकली वही रेशियो या वही मेजरमेंट फॉलो करते हैं? इट नेवर हैपन्स। हम कभी भी कोई मिक्सचर बना रहे हैं तो वो मिक्सचर एक इनडेफिनेट रेशियो में होता है। बच्चों इनडेफिनेट रेशियो का मतलब होता है नॉट इन अ डेफिनेट अमाउंट, नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है मिक्सचर्स के अंदर, ठीक है। अगर बच्चों इफ एग्जाम्पल हम यहाँ एयर की डिस्कशन को करें तो एयर एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। यहाँ पे क्या ऐसा है कि हमें पता है कि इस अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमें उनके परसेंटेज तो पता है, पर हमें क्या उनके ग्राम्स पता है कि इतनी एयर बनाने के लिए हमें इतनी हाइड्रोजन या इतना नाइट्रोजन चाहिए होगा? नेवर। द रेशियो इज ऑलवेज इनडेफिनेट, यानी कि वो कभी भी फिक्स नहीं होगा। मिक्सचर हमेशा बिना किसी फिक्स रेशियो के बनाए जाते हैं।
So there is no particular chemical formula for a mixture. जैसे बच्चों वाटर होता है, वाटर को हम लिखते हैं H2O, सब बच्चे जानते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं? CO2. कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2. तो बच्चों वाटर का ये जो H2O है ये केमिकल फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 उसका केमिकल फॉर्मूला है. मिक्सचर्स के अंदर कभी भी केमिकल फॉर्मूलाज फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है. मिक्सचर्स का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है. क्या कभी आपने एयर का कोई फॉर्मूला सुना है, या आपने लेमन वाटर का कोई फॉर्मूला सुना हो, या आपने मिल्क का कोई केमिकल फॉर्मूला सुना हो? नो, दे डू नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला. सो कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी इन मिक्सचर्स, दैट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड melting और boiling point. बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको इलेबोरेटेड वे में समझा रही हूँ और आपको ये लर्न करनी है, ठीक है. मिक्सचर्स के पास फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग फॉर्मूला कह रही हूँ, पॉइंट क्यों नहीं होता है? हमें पता है कि वाटर का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बताइए. 100 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड, ठीक है. तो यानी कि वाटर जब भी बॉयल होगा इसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बॉयल होगा, ठीक है. पर क्या कभी मिल्क एक मिक्सचर है, हमें पता है कि मिल्क का कितना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है? कोई फिक्स नहीं है. आप उसको जितना टेम्परेचर एलिवेट करके उबाल दें तो वो उबल जाता है, ठीक है. देयर इज नो स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट फॉर बॉइलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है. अगर हम यहाँ पर बच्चों सी वाटर की बात करें, हमें सी वाटर को बॉईल करना है. सी वाटर इज अ मिक्सचर. हम नहीं कह सकते कि सी वाटर का क्या फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है. सो अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. अब आपसे कई बार गिव रीजन में पूछा जाता है व्हाई अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. द आंसर इज बच्चों बिकॉज अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है. उसके अंदर एक से कहीं ज्यादा टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है. तो जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उतने ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेमन वाटर, तो लेमन वाटर में हम लेते हैं सॉल्ट, शुगर प्लस लेमन, ये तीनों चीजें ली हैं. तो बच्चों यहाँ पे सॉल्ट का अपना एक फिक्स टेम्परेचर होगा, शुगर का अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेमन का अपना एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा. जैसे जैसे जिस चीज की जो स्टेट होगी उसका वो एक टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, ठीक है. हमें यहाँ पर लेमन वाटर का टेम्परेचर हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनका टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स्ड होता है. तो मिक्सचर का ऑन अ होल कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है. इज दिस क्लियर? बच्चों कितनी देर रह गई है? ओनली 1 मिनट. ओके बच्चों, in this only one property is there. That one property is all about reaction. I have to mention 2 reaction there, so I won't be carrying it out today. अब next turn पे हम इसको discuss करेंगे and we will start with compounds. ठीक है? We are winding the topic here right now.